आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा जिला शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कल दिनांक 7 मई को मतदान निश्चित हुआ है। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक रहेगा। तो ये तीसरा चरण है लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत। हमारे जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली। इसमें हमने टोटल 779 मतदान केंद्र निर्मित किए हैं और इन सभी मतदान केंद्रों को 85 सेक्टर में बांट के सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की है। टोटल यदि वोटर संख्या की बात करें तो 3,29,449 पुरुष और 3,05,553 महिला और 20 थर्ड जेंडर के, इस तरीके से 6,36,000 हमारे टोटल वोटर्स की संख्या है और जेंडर रेशियो हमारा 920 है। PWD इलेक्टर्स यानी जो हमारे दिव्यांग साथी हैं और आयोग के निर्देशानुसार जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं उनसे सहमति प्राप्त कर और उनके घर घर जाकर वोटिंग का कार्य संपन्न करा लिया गया है। टोटल 494 लोगों ने सहमति व्यक्त की थी तो उन सभी का टीम भेज के और डोर टू डोर हमने मतदान करा लिया। जो हमारे संसदीय क्षेत्र के बाहर के संसदीय क्षेत्र के मतदान कार्मिक हैं या पुलिसकर्मी हैं उनसे भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से गिनती आज कल निर्वाचन होगा। तो लगभग 300 ऐसे मतदान कर्मी व पुलिसकर्मी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किया था। तो उन सभी से भी पोस्टल फैसिलिटेशन सेंटर बना के और पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया गया था। जैसा आप जानते हैं कि ABES एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में इस बार हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी शामिल किया गया था और जिले के 6 पत्रकार बंधुओं ने इसमें अपनी इच्छा जाहिर की थी। तो उन 6 के भी हमने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डलवा दिए। जो हमारे संसदीय क्षेत्र के हैं और विधानसभा दूसरी विधानसभा में ड्यूटी लगी है तो इसे लगभग 3863 लोगों को हमने EDC निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किए हैं जो अपने पीठासीन अधिकारियों को वो सौंप के और मतदान केंद्र में ही मत डाल सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे 779 मतदान केंद्र हैं उनमें से 95 ऐसे हैं जिसमें पूरी तरीके से महिलाएं ऑल वुमेन्स PO, P1, P2, P3 सभी महिलाएं संचालित करेंगी। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक विनम्र प्रयास है। 191 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां हमने 2 महिलाएं और 2 पुरुष करके मिक्स ग्रुप बनाया है और बाकी सभी में सिर्फ पुरुष ही मतदान करवा रहे हैं। सभी मतदान कर्मियों की हमने 3 बार ट्रेनिंग करवा दी है। ट्रेनिंग के बारे में अभी मैडम और बताएंगी और उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सभी मतदान कर्मियों को आज सुबह 6 बजे बुलाकर और काफ़ी व्यवस्थित ढंग से हमने ला कॉलेज में तीनों विधानसभाओं के मतदान सामग्री का वितरण किया और 232 बसें और टोटल हमारे 573 वाहन लगे थे उसके माध्यम से सब रवाना किए जा चुके हैं और जो खबर आ रही है कि लगभग सभी 99% अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच भी चुके हैं। पारदर्शिता के दृष्टिकोण से हमारी 467 मतदान केंद्रों में हम वेबकास्टिंग करेंगे। इसके अलावा 117 मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जिनमें हम बाहर की तरफ भी अतिरिक्त कैमरे लगाएंगे। तो इसकी हमारे जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ, वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम, और राज्य स्तर पर भी CO ऑफिस में भी कंट्रोल रूम बना। यदि उस मतदान केंद्र में किसी तरीके की कोई अव्यवस्था दिखती है तो वो तत्काल सूचित किया जाएगा और उसको हम ठीक से देख सकेंगे। मतदान के पूर्व और मतदान के दिन काफ़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस तरीके से हमारे इससे निपटने के लिए 4 कंट्रोल रूम बने हैं। 1950 आप सब जानते हो कि कोई भी शिकायत हो 1950 पे कर सकते हैं। एक C-विजिल है, C-विजिल ऐप डाउनलोड करके कोई वीडियो या फोटो आपको अपलोड करना हो वो कर सकते हैं। NGRS पोर्टल एक है जिसमें NGRS पोर्टल के माध्यम से
भी शिकायत की जा सकेगी। इसके अलावा हमारा जो एक लोकल का नंबर है 225510 का, उस पर भी आप मौखिक रूप से भी चाहें तो शिकायत कर सकते हैं। ये चारों कंट्रोल रूम में हमारी 24/7 टीम बैठ रही है और ये शिकायतों का निराकरण कर रही है। जैसे ही कोई शिकायत होती है तो जो फील्ड लेवल पे हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम है, उनको अलर्ट करके और तत्काल जांच कराई जाती है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आपको मालूम ही है कि 100 मिनट के अंदर हमको पूरा रिस्पॉन्ड करना रहता है। मतदान के दिन पोस्ट डिप्लॉयमेंट प्लान हम लोगों ने एक्सेसिव बनाया है और उसके माध्यम से सभी मतदान केंद्र में हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा हमारी पुलिस की मोबाइल टीमें भी रहेंगी, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास भी टीम है। इसके अलावा जो हमारे जिले के जोनल मजिस्ट्रेट हैं यानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, ये सब भी अपने अपने क्षेत्र में विजिट करते रहेंगे पुलिस टीमों के साथ। तो हमने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। गर्मी के मौसम को देखते हुए आप सभी देख ही रहे होंगे कि काफी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सभी मतदान केंद्रों में हमने छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्था की है। एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का मैडम ने नोडल है उसकी, और इन्होंने काफी एग्जॉस्टिव रूप से सभी मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसलिए हमने जिले के जो 6125 ऐसे हमको ट्रबल मेकर्स मिले थे जो थोड़ा उस दिन उपद्रव कर सकते थे, उन सबके विरुद्ध सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। 107, 16, 151, 110, 109 ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 60 ऐसे लोग हैं जिनको वर्तमान में जो जिला बदर हैं, जो जिले से जिनको बाहर भी किया, जो दुर्दांत किस्म के ट्रबल मेकर्स हैं, उनको अधिक से अधिक लोग वोट डालें। इसलिए स्वीप की गतिविधि आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन काफी अच्छे से कर रही हैं। हर गांव में, गली में, नुक्कड़ में हम स्वीप की गतिविधियां कर रहे हैं। बीएलओ जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर है, उसने घर घर जाकर सभी मतदाताओं को पर्ची प्रदान की है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सहायता बूथ, वोटर असिस्टेंट बूथ बने हुए हैं, जिसमें बीएलओ अल्फाबेटिकल रूप में ये जो मतदाता सूची अंदर रहती है वो तो जिले क्रमांक के मान से रहती है, अल्फाबेटिकल रूप में भी लेके बीएलओ बैठे रहेंगे। यदि किसी मतदाता को अपना नाम ढूंढने में दिक्कत है तो वो बीएलओ के पास जाके अपना नाम सर्च कर सकता है। इसके अलावा एक वोटर हेल्पलाइन ऐप करके ऐप है, तो आपके पास यदि ईपिक है या आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या अपने नाम से कैसे भी आप अपना मतदान केंद्र लोकेट करना चाहते हो या अपना भाग संख्या और निर्वाचक नामावली का क्रम संख्या नोट करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से आपको पता चल सकता है। तो यथासंभव जो भी मतदाताओं को सुविधा की जरूरत है वो हमने पूरा प्रयास किया है। अब ये है कि सभी अब आवश्यकता इस बात की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जिले के समस्त मतदाताओं से ये अपील करता हूँ कि ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भारी संख्या में निकल के और बल्कि 100% निकल के मतदान प्रक्रिया में भाग लें और अपना वोट दें, क्योंकि मतदान करना ये अधिकार तो है ही लेकिन कर्तव्य भी है सबका। धन्यवाद। पिछले लोकसभा चुनाव का कितना मतदान आजादी है? पिछले लोकसभा में 71%। अब पिछले विगत 2 चरणों में जो हुआ है तो वो तो कम आए हैं, पर हमने 4% बढ़त का लक्ष्य रखा है। मिनिमम हमारा 75% ये हमने एक जो प्रैक्टिकल लक्ष्य है जिसको हम चेक कर सकते हैं वो किया है। मैडम से मैं अनुरोध करूँगा स्वीप के बारे में और ENM के बारे में आप लोगों से चर्चा करें। तो कितने कर्मचारी तैनात हैं? स्वीप के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगी। सबसे पहले होता है कि स्वीप का एनालिसिस करना। जब हमने पहली बार इसका एनालिसिस किया है विधानसभा में भी किया था। विधानसभा चुनाव में हमने प्रदेश में बढ़ोतरी भी करी थी 5% की, और उसकी वजह से
इलेक्शन कमीशन द्वारा मतदाता जागरूकता वैन्स प्रोवाइड नहीं की गई कि उनका ऑलरेडी काम जो है चल रहा था, तो हम भी उस डिले में थे कि हम लोगों को मतदाता जागरूकता वैन्स अलग से नहीं मिली। इस बार के लिए हमने स्वीप एनालिसिस में पिछले विगत 3 बार के चुनावों को 2018, 2019 और 2023 के चुनावों में से बॉटम 50 मतदान केंद्र निकाले जहां पे हमेशा से ही सबसे कम वोटिंग की जाती है और उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर को लगाया। ये इसलिए किया था ये एनालिसिस जिससे हमको 2018, 19 और 23 तीनों का एक एनालिसिस मिले, जिससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि वहां पर समस्या है और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को नियुक्त करके पूरी जो स्थानीय टीम रहती है जिसको BAG बैक ग्रुप कहते हैं, बूथ अवेयरनेस ग्रुप कहते हैं, उसके अंदर सारे स्थानीय लोग रहते हैं, सचिव, GRS, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, यदि वार्ड तो वार्ड प्रभारी, इसके अलावा आशा कार्यकर्ता, इन सभी लोगों को एक्टिवेट करके ये काम किया गया। स्वीप के साथ हमने इनिशियली ही इसकी प्लानिंग शुरू करी थी कि हर सप्ताह में एक दिन एक डिपार्टमेंट को मिलेगा, जिससे कि हर डिपार्टमेंट स्वीप में इन्वॉल्व रहे और किसी एक डिपार्टमेंट पर पूरे स्वीप का भार भी ना रहे। इसीलिए हमने पूरे 7 दिनों को इन्वॉल्व किया। उसके बाद हमने इस बार एक स्वीप के में नवाचार किया है, स्वीप साथी नाम से। स्वीप साथी 9वीं और 12वीं कक्षा के वो बच्चे हैं जो हर एक पंचायत गांव में होते हैं और बच्चों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जहां जहां पर मतदान कम होता है तो वो बच्चे जाएं ग्रुप में, हमारे बैक ग्रुप के साथ जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप है उसके साथ जाकर लोगों को प्रेरित करें कि आपका, जैसे सर ने बोला कि मतदान सिर्फ आपका एक अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी है, और क्योंकि ये बच्चे हैं तो न्यूट्रल ग्रुप रहता है और इसीलिए हमने इनको इस अपने स्वीप ग्रुप में शामिल किया है। लास्ट वीक में जैसे 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक हमने हर दिन में अलग अलग गतिविधियां करी है स्वीप में। जैसे कि एक दिन हमने प्रथम बार जो मतदान करेंगे उनको सम्मानित किया, दूसरी बार महिला मतदाताओं को, तीसरी बार वृद्धजनों को। इस तरह से हर एक दिन को डिफाइन कर दिया जिससे कि पूरे जिले में उस क्लास ऑफ वोटर्स के साथ स्वीप गतिविधि की जाए। इसके अलावा जैसे कि AMF जो कि एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होता है, मिनिमम जो फैसिलिटीज जो एक मतदान केंद्र पर होनी चाहिए, अब उसमें समानतः सभी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमने इसमें भी थोड़ा सा एनालिसिस किया। 1200 से अधिक जहां वोटर्स हैं वहां पे हमने टेंट को स्क्वायर की बजाय लंबा किया है, क्योंकि ज्यादातर अगर मतदाता वेट करते रहते हैं, धूप बहुत है, इस वजह से हमने इस तरह की चीजें भी करी हैं। और जैसा गर्मी का बहुत माहौल है तो इसीलिए हमने प्रत्येक मतदान केंद्र के साथ एक स्व सहायता समूह को भी लगाया है जो वहां पर ठंडी छाछ, लस्सी या रूह अफ़ज़ा इस तरह से जरूर पोलिंग पार्टी को देती रहेगी, क्योंकि जितनी स्वस्थ हमारी पोलिंग पार्टी रहेगी उतना अच्छा चुनाव वो करा पाएंगे। इसके अतिरिक्त AMF के लिए हमने ज्वाइंट सिग्नेचर जो सब इंजीनियर्स रहते हैं और वहां का जो स्थानीय ग्रुप है उनके साथ ज्वाइंट सिग्नेचर के साथ किया है कि आपने AMF को कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा जिले में 45 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसकी लिस्ट हम आपसे शेयर कर देंगे। वो 45 आदर्श मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर हमने लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट भी रखा है कि वो मतदान केंद्र वैसे आदर्श है और मतदाताओं के लिए भी उसमें एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में वो अपना नाम लिख के डालेंगे और प्रथम 3 जो मतदाता है उनका नाम लकी ड्रॉ से चुना जाएगा और निर्वाचन के उपरांत उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि ट्रेनिंग की बात हुई थी, ट्रेनिंग में भी हमने एक पेपरलेस टेस्ट किया। पेपरलेस टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट किया था, पूरे मतदान दल बैठेंगे उस टेस्ट में, उसमें से जो बॉटम परफॉर्मर्स आए, यानी कि जिस मतदान दल में चारों ने मिलकर उस टेस्ट में सबसे ज्यादा गलत आंसर्स किए, उनको हमने रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी बुलाया था 4 तारीख। तो ये बस इसलिए किया है कि वो टीम भी कॉन्फिडेंट हो और जो आखिर में थोड़ा कमजोर पार्टी रह जाती है उनको एक बार हमारे मास्टर ट्रेनर पुनः ट्रेनिंग दें। इसी के साथ मैं स्वीप और AMF की बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू। सबसे मतदान होता है, सबसे मतदान होता है, ऐसे मतदान करने को मतदाता को प्रोत्साहित करने की योजना है। ये मैं एक्चुअली आपने सही याद दिलाया, मैं ये बताना भी भूल गई। और हमने ऐसे 3 कॉन्टेस्ट रखे हैं। एक रखा है जहां पर हमने जो पूरी पंचायत या पूरा जो पोलिंग बूथ रहेगा वो 90% है वो वोटिंग करेगा, उनको हम सभी को सम्मानित करेंगे। उसके अंदर हमारी पूरी बैग यानी कि बूथ अवेयरनेस ग्रुप जिसने इसमें काम किया है, स्वीप की गतिविधियों में काम किया है, उनको सम्मानित करेंगे। और प्रत्येक विधानसभा में 10 हाईएस्ट जो मतदान जिनमें प्रतिशत रहेगा उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा हमने एक कॉन्टेस्ट और रखा है कि जो सबसे अच्छी व्यवस्था करेगी,
इसके लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन बनाया है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, उसमें वो फोटोज डालेंगे। तो इसीलिए एक पारदर्शी तरीके से हम उसको जज करेंगे कि जिसने जो व्यवस्था करी मतदान दिवस वाले दिन वो कैसी थी, उसमें करेंगे। और जो तीसरा है कि ये जो आपने बोला कि मतदाताओं को, तो उसमें भी हम इस चीज में विचार पिछले विधानसभा चुनाव में देखने में आया कई मतदान केंद्रों पर मतदान नहीं हुआ। लोगों को बहुत बनाया, आप भी गए, सब लोग गए, लेकिन मतदान नहीं किया। इस बार भी इस तरह की मतदान करने की जानकारी आपको बताइए। कुछ बातों में यार मतदान का फैसला क्या है, पहले ही खबर है। देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोक प्रतिनिधित्व नियम है उसमें भी किसी मतदाता को वोट डालने से नसीहत मतलब यही है कि जो अधिनियम है, कानून है, अपना कार्यवाही करेगा। बाकी अलग से न तो कोई प्रेफरेंस देने का नियम है और न कोई को करने का नियम है। ये कानून है, अपनी कार्यवाही वो उस हिसाब से करेगा। लॉ विल टेक इट्स ओन एक्सेप्ट। तो ये बात सही है कि कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि बहिष्कार करें और ये करें, पर यदि मान लीजिए 497 मतदाता है और हमारे यहाँ तो सभी मतदान केंद्रों में लोगों ने शपथ ले रखी हुई कि हम मतदान करेंगे। तो यदि इस तरीके के जो लोग हैं उनको मैं बड़ा स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि यदि हमको एक भी मतदाता आके बोल दिया कि हमारी इच्छा की लोगों ने जबरदस्ती किया, तो निश्चित रूप से उनके हम मुकदमा कायम कर पाएंगे और फिर वो काफी अच्छे से बरतेंगे। हमने सबसे अपील की है कि देखिए, ये जो विकास की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, कहीं हो सकता है कि सड़क में कुछ दिक्कत हो, नाली में दिक्कत हो, बिजली में दिक्कत हो, पर उसका ये निदान नहीं है ना। विगत 2-3-4 चुनावों का भी देखें अपन, तो जहाँ जहाँ पे ऐसा बहिष्कार हुआ वहाँ पे अभी भी वो समस्याएं या दूर हुई हैं, तो इसलिए दूर नहीं हुई कि किसी ने बहिष्कार किया, वो इसलिए दूर हुई कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। तो उसकी सबकी एक प्रक्रिया रहती है, बजट में आता है तो वो विकास के काम तो निरंतर चल रहे हैं, चलते रहे हैं और आगे भी चलेंगे, तो उसी हिसाब से विकास होगा। और जहाँ जितनी ज्यादा राजनीतिक जागरूकता रहती है वहाँ थोड़ा सा विकास का बढ़िया और तेजी से घूमता है। पर ये इस तरीके से ये करना, तो वो लोग जो है अच्छी तरीके से सोच समझ लें कि या तो वो कोई मतदाता खुद ना जाए तो वो ठीक है कि आप बहुत दुरुस्त हैं और नहीं जा रहे, पर आप पूरे मतदान केंद्र के सभी मतदाताओं का वो नहीं ले सकते अपने, और अन्यथा इस बार हम बड़ी सख्ती से करते हैं। थैंक यू। आपको क्या नसीहत है? ये कौन सा केंद्र है, कितने नंबर है? 150। अरे क्या काफी बड़ी व्यवस्था लगाई गई है। सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है मतदान केंद्रों की। मतदान केंद्र जो 779 है उन पर सब पे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और उनमें से 72 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो हाइपर क्रिटिकल हैं। उनपे एक हाफ सेक्शन सीएपीएफ का लगाया गया है, उसके साथ में एक जिला पुलिस का या होमगार्ड का जवान है। जो 102 मतदान केंद्र ऐसे 108 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो 20 क्रिटिकल हैं या क्रिटिकल है, उनपे 2 पुलिस के जवान लगाए गए हैं। बाकी सभी मतदान केंद्रों पे एक पुलिस का जवान तैनात किया गया है। एक व्यवस्था तो ये है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कुल 85 सेक्टर बनाए गए हैं जिनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे रहेंगे। उसी के हिसाब से 85 पुलिस के सेक्टर भी हैं जिनमें एएसआई या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी या कई बार कुछ विकास जगह पे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ड्यूटी पे हैं और इनके पास में लगभग 9-10 मतदान केंद्र का एक छोटा सा स्लॉट है। तो आज से ये सबसे पहले सभी मतदान केंद्रों पर जो पुलिस बल पहुंचा है उसको चेक करेंगे, उनको आवश्यक समझाइश देंगे। एक ट्रेनिंग की हम लोगों ने छोटी सी बुलेट निकाली है, उसके बारे में सबको अवगत कराएंगे और फिर कल जब मतदान होगा तो मतदान के दिन ये उन्हीं अपने सेक्टर में भ्रमण करेंगे और ये इफेक्टिवली अपनी ड्यूटी करें और किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधि ना हो उसको रोकने के लिए इनके आज के जो रात्रि विश्राम की जगह निर्धारित की गई है वो भी जो इनका सेक्टर है उसी के बीच में एक मतदान केंद्र पे की गई है कि ताकि ये रात को भ्रमण करें देर रात तक।
भ्रमण करने के बाद किसी सेक्टर में किसी मतदान केंद्र पर यात्री विश्राम करें, ताकि सुबह 7 बजे से ये प्रभावी पेट्रोलिंग कल के दिन फिर से करें। एक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था ये है, तीसरी व्यवस्था ये है कि 16 हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है। 12 थाने हैं हमारे, 12 थानों में 12, हर थाने में एक, और जो 5 हेमलेट्स हैं, हमने जो पॉकेट्स हैं वो 4 थानों में है, तो उनमें एक एक्स्ट्रा है। ऐसे 16 हमारी क्यूआरटी है, जिनमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ड्यूटी में रहेंगे। उनके साथ में भी हाफ सेक्शन सीएपीएफ का या जिला बल जो वो उनके ड्यूटी में लगाया गया है। 3 तरह की व्यवस्था ये है। चौथे तरह की व्यवस्था में जो थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों की जो मोबाइल है, थाना प्रभारी की मोबाइल है, एसडीओपी की मोबाइल है, एडिशनल एसपी की है, मेरी मोबाइल है, कलेक्टर साहब की मोबाइल है, ऐसे एक लोगों की ये मोबाइल अलग है। इनकी कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये अपने सभी सेक्टर में लगातार भ्रमण करती रहेंगी, ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था ना हो। जो 3 यहाँ पर शेडो एरिया वाले मतदान केंद्र थे, उनके ऐसे सेट लगा दिए गए, ताकि वहाँ पर कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर होता है। और हर तरह से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की मोबाइल है, उन सेक्टर मजिस्ट्रेट की मोबाइल में भी एक वर्दीधारी पुलिस द्वारा लगाया गया, या तो होमगार्ड या जिला पुलिस। इस सब पूरे कार्यक्रम सर आपकी तरफ से क्या नवाचार है? नवाचार हमारी तरफ से एक ये है, जो मैं बता नहीं पाया आपको, कि जो बेतवा नदी है ललितपुर के और चंदेरी के बीच में, जो बेतवा नदी का घाट है, उसके ऊपर 15 लगभग ऐसे पॉइंट है जहाँ से नाव से लोग परिवहन करते रहते हैं। उनके ऊपर हमने इस बार डीजी होमगार्ड से रिक्वेस्ट करके 5 जो मोटर बोट है होमगार्ड की वो बुलवाई है। एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है, उसकी 5 मोटर बोट बुलवाई है, और वो 5 मोटर बोट उस पूरे इलाके में कल से पेट्रोलिंग कर रही है। आज पेट्रोलिंग कर रही है, कल भी पेट्रोलिंग करेगी, ताकि ललितपुर तरफ से किसी असामाजिक तत्व का या हथियार का या शराब का परिवहन ना हो। ऐसा बहुत मेरा तो संज्ञान नहीं आया, एकाध शायद एकाध किसी काम सब कुछ एक्स्ट्रा हाँ कितनी कर्मचारी देखिए, कई स्तर पे ये जिन लोगों के तबीयत खराब थी, कोई भर्ती था, कोई नहीं था, और जिनके साथ समस्याएं थी, गर्भवती माता जिनकी जो भी बच्चा था, तो इसको हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन से ही इसको व्यवस्था कर रखी थी। और कुछ अभी भी आज के दिन भी मेरे ख्याल से 30-35 तीनों विधानसभाओं में लोग उपस्थित हुए थे, जो विभिन्न कारणों से नहीं कर पा रहे थे। तो उनको जो हमारा रिजर्व 10% होता है, उसके माध्यम से हमने चेंज कर दिया है। और जिनकी बाजी थी, कुछ लोगों ने तो कुछ लोग जाने नहीं चाहते हैं गर्मी में, तो वो बहुत ही कम ऐसे लोग थे। बाकी सारा हमारा मतदान दल तो पूरी तरीके से पूरा निष्ठावान और पूरी जागरूकता के साथ हो गया है और अच्छे से चुनाव करा। कल 6 बजे तक मतदान है और 1 घंटे सीलिंग वगैरह में लगता है, तो 7 बजे से वो निकलना शुरू होंगे। और वो कई बसेज में एक जगह बैठे और दूसरी जगह थोड़ा लगता है। इस तरीके से हमारी उम्मीद ये है कि 8 बजे से पार्टियां आनी शुरू हो जाएंगी और रात को 12 बजे तक 1 बजे तक सभी पार्टी हमारी आ जाएंगी। मतदान केंद्र के अंदर जी ज्यादा समझ लो। अच्छा, जो भी मतदान केंद्र का परिसर है उसके अंदर जो लाइन में खड़ा हो जाता है शाम को 6 बजे, तो वो मतदान देने का अधिकारी रहता है, पीठासीन अधिकारी निकल के, और जो सबसे लास्ट में व्यक्ति खड़ा होकर उसको 1 नंबर देते हुए और आते हुए जो गेट तक आएगा, वो वहां तक पर्ची देगा और उन सभी लोगों को अधिकार रहता है मतदान देने का। पर चूंकि 1 घंटा इस बार समय भी बढ़ा हुआ है, सुबह 7 से शाम को 6 किए हुए हैं। इसके अलावा भी जो हमारे यहाँ 1200 से अधिक 69 मतदान केंद्र है, जहाँ 1200 से अधिक मतदाता है, वहाँ पे हमने एक और मतदान कर्मी P2B मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का B पार्ट वो भी भेज दिया साथ में। तो वो मतदान दल 5 लोगों की टीम है उसमें, तो वो थोड़ा सा जल्दी करेगी।
उनको पहले से भी निर्देशित किया गया है, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। पर कुछ मतदान केंद्रों पे आती है तो उसको जैसे हर बार करते हैं, हम सबको वोट डालने देंगे तो लाइन में खड़े होंगे। इस चुनाव में सर आपका बड़ी चुनौतियाँ इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है या बिना चुनौतियों कोई चुनौती नहीं है, यदि सभी पूरा एक टीम वर्क है, नीचे से लेकर ऊपर तक का सब अच्छी तरीके से ट्रेंड है, मोटिवेटेड है ना। आप लोगों का पूरा सहयोग है, आपके सहयोग से सारी चुनौतियां जो है हम विजय प्राप्त कर लेंगे। सर ये जो जिला बदल किए गए हैं जी। इनमें कुछ ऐसा भी रहता है कि ये जिले से बाहर नहीं गए हैं? हाँ, वो जो राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 है उसके तहत जो भी प्रावधान है उसमें कई बार ये देखा जाता है कि यदि जरूरी हो तो जिला बदल भी कर सकते हैं, या फिर पुलिस को पर डे की या अंतराल की रिपोर्टिंग का या किसी विशेष उसमें बाहर न निकले, घूमे फिरे नहीं है समाज में, तो मिला के किसी को दंडित करने का प्रावधान नहीं है। ये है कि कहीं वो कोई उपद्रव न कर पाए, ये प्रावधान। जिनके साथ जिला बदल हुआ है लेकिन टीम में उनको मतदान किया गया। अभी आप स्पेसिफिक बता देंगे आपको, है ना? कोई ऐसा वो नहीं है केस, स्पेसिफिक केस है तो वो चलिए। और कुछ? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।